हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डीएनएस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एलएलबी और एमबीए की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत ही मजेदार हैं, जिनके ट्रिक आपको जानने बहुत जरूरी है, जो कि आपके आने वाले 2025 में एमबीए और एलएलबी यानी कहें तो पीजी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको उसके लेवल का और क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं उसका एक आइडिया लगता है और आपकी तैयारी में एक अलग लेवल यानी नेक्स्ट लेवल तक आप पहुंच पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीयूईटी एलएलबी एमबीए 2025 की तैयारी के लिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पेपर सॉल्यूशन दूसरा होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये दोस्तों सीयूईटी जीटी यानी जनरल टेस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और इसका पीडीएफ आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिल जाएगा। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? पहला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है, देखिएगा, द रेशियो बिटवीन द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is 3:4:9. The value of the fourth angle of the quadrilateral is 88 degree. What is the difference between the largest and the smallest angles of the quadrilateral? देखिए ध्यान से देखेंगे, एक चतुर्भुज है। अच्छा, चतुर्भुज के मान लीजिए चार भुजा है, इसके कोई भी चार भुज है, तो चार भुजा जिनके हैं भाई 90-90 डिग्री के चार होते हैं, होते नहीं होते? तो 90-90 के चार होते हैं, तो मिला जुला के 90 गुणे 4 यानी कहें तो 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे हाँ सर होता है, ठीक है बात। तो बोला है कि तीन एंगल तो दिए गए हैं, एक 3 है, एक 4 है, एक 9 है, रेशियो में है। तो मान लेते हैं कि एक एंगल 3x है ना, दूसरा एंगल आपका है कितना, 4x, ठीक है, तीसरा एंगल क्या है भाई, 9x, और चौथा एंगल यहाँ पे दिया है कि भाई 88 डिग्री है चौथे एंगल का वैल्यू। चौथे एंगल का वैल्यू कितना है, 88 डिग्री दिया हुआ है, और ये टोटल बराबर किसके होता है, 360 डिग्री के बराबर है कि नहीं? अब इन सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए, इन सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये भाई कौन सा कलर हो गया, देखिए, इन सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं, यानी ये कितना होता है, 3 4 और 9, 3 4 7 9 16, 16x हो जाता है, 4 3 7 और 9 16x और प्लस 88। अब 88 को हम उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ आपका 16x बराबर 360 माइनस 88 है ना, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो अगर हम घटा लेते हैं 16x और यहाँ पे अगर हम 88 माइनस करते हैं तो 10 में से 8 यहाँ 2 होगा, यहाँ पे बचेगा 5 और 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 272 बचेगा। लेकिन हम 16 से अगर काट लें इसको तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। काट लेते हैं 16 से, 16 एकदम 16 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, 4 और 7 11 और 16 16 से 112, यानी हमारे पास हो गया x की वैल्यू 17। अब देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है x की वैल्यू 17 आ गई, तो पहले वाले एंगल, दूसरे वाले एंगल और तीसरे वाले एंगल की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। बड़े ध्यान से देखेंगे आगे क्या पूछा है, सबसे बड़े, अच्छा सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल भाई देखा जाए तो 9x वाली है, ठीक है ना, और सबसे छोटा एंगल कौन सा है, ये 3x वाला है। देखिए वैल्यू तो लग रही है। अब दोनों में देखा जाए तो डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस 9x और 3x का डिफरेंस देखें तो 6x आएगा, 9x माइनस 3x देखा जाए तो कितना आएगा, 6x आएगा, है ना। दोनों का अंतर ही पूछा है और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है भाई 6 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 17, 17 है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे हाँ 17 है, यानी हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है 102 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 102, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से आप एकदम आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा ये बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। सीयूईटी जीटी के साथ-साथ मैं बता दूं कि
जनरल टेस्ट का भी मैंने कुछ वीडियो कराया है, तो उसको जा करके प्लेलिस्ट में से आप देख लीजिएगा। और इसके पीडीएफ के लिए डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में मिल जाएगा। ये पूछा है कि पोटेंसी के वर्षों को कितने भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब पोटेंसी को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन और क्या है कि सभी स्वर एक साथ रहे भाई, वॉवेल जो है वो हमेशा एक साथ रहे। तो हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए पोटेंसी है, तो यहाँ पोटेंसी हम लिख ले रहे हैं। अगर पोटेंसी में हम देखें तो कितने वॉवेल हैं, एक यहाँ ओ है, ठीक है, यहाँ देखिए ओ है, ठीक है, और यहाँ पे ई है ना, दो वॉवेल हैं। और दो वॉवेल तभी साथ हो सकते हैं जब हम दोनों को एक यूनिट मान लें, ठीक है। तो यानी अगर देखें तो दोनों को हमें एक यूनिट मानना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, तभी ये एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि पोटेंसी के हाउ मेनी टाइप डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड पोटेंसी, मतलब कितने वेज में, तरीकों से पोटेंसी को हम लिख सकते हैं, है ना, जिसमें वॉवेल एक साथ आए। तो भाई एक लेटर हो गया, दो तीन, एक दो तीन चार पांच, पांच हो गए। लेकिन वॉवेल अगर देखें तो क्योंकि हमने दो वॉवेल को एक यूनिट माना है, इसका मतलब एक और हो गया हमारा। एक यूनिट किसका हमने माना है, दो वॉवेल को मिला करके। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 6, यानी 6 पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी यानी 6 फैक्टोरियल है। अच्छा 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 के बाद जितनी भी डिजिट उससे नीचे आने वाली है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, इसको आपको लिख लेना है। इसी का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इसी तरह तरह 1 तक आते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए हम फैक्टोरियल लगाते हैं। देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 जा 30, 30 और यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, 120 का 3 में करते हैं तो 360, 360 का 2 में करते हैं तो 720 आ जाता है, 720 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका आ गया ये 6 डिजिट का, ठीक है ना, मतलब 6 लेटर का आ गया। लेकिन अभी हमने कहा है कि दो हमारे पास और बचे हैं, दो फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि दो वॉवेल वाले तो बचे हैं अभी ना, ओ और ई वाले एक साथ के लिए, ये दो बचे थे। और दो का फैक्टोरियल अगर करते हैं तो क्या, 2 इंटू 1 आता है, क्या आता है, 2 इंटू 1 यानी 2। तो यहाँ पे 720 है और यहाँ पे 2 है, यानी अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट 2 का कर लेते हैं दोनों का निकालने के बाद, तो कितना आ जाता है, 1440 आ जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा तो देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा अच्छा आएगा और ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो सकते हैं। बस क्वेश्चन क्या करेगा ना, थोड़ा बड़ा होगा और आपको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। थोड़े ध्यान से माइंड को एकाग्रचित करके, थोड़े अच्छे से कंसंट्रेशन को बिना लैप्स हुए इसको क्वेश्चन को करते हैं। आइए क्वेश्चन को करते हैं। और तो क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले इसको पढ़ना पड़ेगा भाई, और पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने जगह नहीं छोड़ा है, अब हम लोग करें इसको कैसे। चलिए आइए देखते हैं इसको। पहले ना एक काम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। 8 मित्र हैं, भाई 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। हम अगला पेज ले लेते हैं, इसको क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक पेज लेके कराता हूँ, पढ़ करके एक क्वेश्चन कराता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन, ताकि आपके पास क्वेश्चन रहेगा ना तो बेहतर होगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा हम्म देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन आपका है। हम्म, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा पेज में लेकर के इसको करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देखिएगा ध्यान से। चलिए इस पेज पे ही करा देते हैं। आइए, हाँ
ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। भाई एक वृत्ताकार यानी सर्कुलर मेज है एक, ठीक है। थोड़ा छोटा बना देते हैं, बड़ा काफी ज्यादा बन गया, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक सर्कुलर बन चुका है। अब कह रहा है क्वेश्चन भाई, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं, और सबने केंद्र से विपरीत दिशा की ओर यानी बाहर की ओर चेहरा किया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। कभी भी सर्कल के केंद्र जो होते हैं उसकी तरफ मुंह किया है ना, तो इसका राइट हैंड यहाँ पे आएगा और लेफ्ट हैंड इधर जाएगा, और अगर बाहर की तरफ किया है तो राइट ऊपर चला जाएगा और लेफ्ट नीचे चला जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, बाहर और अंदर जो होता है वो बड़ा ही मैटर करता है। तो बोला है कि सबने केंद्र से विपरीत दिशा में बाहर की ओर चेहरा किया है। केंद्र यहाँ पर है, सबने बाहर की ओर किया है। 8 लोग हैं, अगर 8 लोग को बैठाना हो तो एक इधर बाहर हो जाएगा, एक इधर बाहर की तरफ हो जाएगा, एक ऊपर बाहर की तरफ होगा और एक नीचे बाहर की तरफ होगा। ये तो 4 हो गए। ऐसे बैठाया करिए एकदम आसानी से। फिर 4 को इधर बैठा दीजिए और फिर इधर बैठा दीजिए, फिर इधर बैठा दीजिए और फिर इधर बैठा दीजिए। ऐसे क्या होगा ना कि आपको बैठाना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। बोल रहा है टी का स्थान एस के ठीक सामने है। भाई ठीक है, हम ले लेते हैं टी का जो स्थान है ना वो एस के ठीक सामने है ना। यानी क्या बोल रहा है भाई, टी सिट्स अपोजिट टू एस, हमने बना दिया, आपने देख भी लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है टी का स्थान एस के बाएं से दूसरा है। टी का स्थान यानी पी का स्थान जो है वो एस के बाएं से, अच्छा ध्यान रखेंगे यहाँ पे दिया है साफ साफ कि पी का स्थान एस के बाएं से, एस का बायां। अब बताइए एस जो है वो ऐसे बैठा है, एस का राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही इसीलिए तो मैंने इस बात को आपको फोकस करने के लिए कहा है कि केंद्र की तरफ बैठे हैं या केंद्र से बाहर की तरफ बैठे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है पी का स्थान एस के बाएं से दूसरा है, तो एस का बायां किधर है पहले ये बताइए, इधर है यानी लेफ्ट, लेफ्ट इधर है। दूसरा है, एस से दूसरा है मतलब पहला दूसरा ये वाला है, कौन सा, किसका स्थान, पी का, तो यहाँ पी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। बोल रहा है क्यू का स्थान पी के बाएं से तीसरा है। अब जो क्यू का स्थान है, क्यू का स्थान पी के बाएं से, पी का बायां यानी इधर है ना, पी का बायां यानी इधर होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट इधर है, तो तीसरा बोल रहा है। क्यू का स्थान पी के बाएं से तीसरा है, तो 1 2 3, तो यहाँ हो गया क्यू, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा है आप करते जाइए। यू का स्थान क्यू के बाएं से दूसरा है, यानी यू का स्थान जो है वो क्यू के बाएं से, अब क्यू का बायां राइट इधर है बायां इधर है, वो दूसरा है, पहला दूसरा, दूसरा कौन सा है, वो यू का स्थान है, ठीक है। अब आते रहिए आगे देखते रहते हैं। आर का स्थान पी के तुरंत पड़ोस में नहीं है। आर का जो स्थान है वो पी के पड़ोस में नहीं है, ना तो यहाँ हो सकता है ना तो यहाँ हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई पी का पड़ोस ये भी है ये भी है, तो आर यहाँ दोनों तो हो नहीं सकता। जब ये दोनों नहीं हो सकता तो आर कहाँ होगा, यही होगा, ठीक। अब आगे आ जाइए। डब्लू का स्थान वी के बाएं के दूसरा है। डब्लू का स्थान किसके, वी के बाएं के, वी कहाँ है भाई, वी के बाएं के दूसरा है। वी अभी हमारे पास नहीं है, आगे बढ़ेंगे, जब कोई लेटर नहीं मिले तो आगे बढ़िए उसको, ठीक है। अभी हमारे पास नहीं है ना। पी का स्थान आर के ठीक सामने है, पी का स्थान आर के ठीक सामने, बिल्कुल सही है। अब देखिए बड़े ध्यान से इस लाइन को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा पीछे आते हैं। आर का स्थान पी के तुरंत पड़ोस में नहीं है, ठीक है। डब्लू का स्थान वी के बाएं के दूसरा है, यानी वी अगर हम यहाँ रखते हैं तब जा करके वी के बाएं इधर आएगा, क्योंकि अगर वी यहाँ हम रखते हैं तो वी के राइट में आ जाएगा ये, ठीक ना। तो वी हमें यहीं रखना होगा, तब जाकर इसका लेफ्ट हैंड आएगा इधर की तरफ, और लेफ्ट हैंड आएगा इधर की तरफ तब जाकर के डब्लू का स्थान वी के लेफ्ट में सेकंड होगा। देखिए वी का लेफ्ट तो इधर ही है ना, वी का जो लेफ्ट है वो इधर है और सेकंड हो भी गया, फर्स्ट सेकंड। तो हमारा यहाँ पे अरेंजमेंट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट बिल्कुल हो चुका है हमारे क्वेश्चन के, हूबहू जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, एक एक पर्सन को हमने बैठा दिया है। अब बिल्कुल सारे लोग बैठ करके हंसी खुशी अब सारे अंताक्षरी खेलेंगे, और जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा है हम उसका जवाब दे देंगे। क्वेश्चन अब पूछा है क्या, देखिए आइए क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या पूछा है आइए देखिए। क्वेश्चन पूछा है डब्ल्यू की तुलना में एस का स्थान क्या है। डब्ल्यू की तुलना में, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ठीक।
चलिए आइए देखिए, डब्लू की ध्यान रखेंगे, डब्लू की तुलना में एस का स्थान, डब्लू की तुलना में यानी इसके, ठीक है, एस का स्थान क्या है, एस का स्थान क्या है भाई, डब्लू के राइट में थर्ड है, देखिए डब्लू के राइट में थर्ड है, ठीक है। आइए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, डब्लू के राइट में थर्ड, थर्ड टू राइट है ना, डब्लू की तुलना में इसका स्थान क्या है, थर्ड टू राइट, यही तो है, यही तो करेक्ट आंसर है कि नहीं है, अब बताइए थर्ड है कि नहीं, थर्ड टू राइट, सही बात है। डब्लू का स्थान क्या है, तीसरा है, देख लीजिए एक बार भाई, देखिए डब्लू का स्थान जो है वो उससे एस जो है वो कौन से नंबर पे है, एस तीसरे पे, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है एक बार देख लीजिए, डब्लू की तुलना में एस का स्थान क्या है, थर्ड टू राइट, यानी एस का स्थान पूछा है तो बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़िए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, आर के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, अब आइए आर के दाएं देख लेते हैं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, आर के राइट हैंड, आर का राइट हैंड इधर होगा, तीसरे स्थान पे फर्स्ट सेकंड थर्ड डब्लू बैठा है कि नहीं, हाँ डब्लू बैठा है। अब आइए तो डब्लू डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं, आर के दाएं तीसरे पे कौन बैठा है, डब्लू बैठा है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक क्वेश्चन का बस आप बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। एस के निकटतम दाएं कौन बैठा है, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, ठीक है, एस के राइट में कौन बैठा है, आइए देखिए एस के राइट में, अब आइए एस का राइट, एस का राइट तो यू है ना, एस का राइट तो इधर ही है, तो एस का राइट यू, यू बैठा है भाई, ठीक है, तो एस के राइट में इमीडिएट कौन बैठा है, एस के इमीडिएट राइट में बैठा है यू, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, टी के दाहिने ओर से वी और टी के बीच में कितने मित्र बैठे हैं, टी के दाहिने ओर से, हाउ मेनी फ्रेंड्स सिट बिटवीन वी एंड टी फ्रॉम द राइट ऑफ टी, ठीक है, टी के राइट से वी और टी के, है ना, टी के राइट से वी और टी के, भाई वी और टी के राइट से, राइट का मतलब ये वाला पोर्शन, दो मित्र बैठे हैं डब्ल्यू और पी, है कि नहीं, डब्ल्यू और पी बैठे हैं, तो फिर क्या आंसर हो जाएगा, ये हो गया है आपका। अगला आइए, हाँ कितने मित्र बैठे हैं, दो मित्र बैठे हैं, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए ये तो बोला है ना, टी के दाहिने ओर से वी और टी के बीच, ठीक ना, हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन अब आ चुका है, अब थोड़ा हम फोन को रख देते हैं, आप थोड़ा आराम से इसको हम लोग करते हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स, विचार करें और देखें कि उपरोक्त श्रृंखला में से ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, लिख लीजिए 7 के पहले क्या है, इवन नंबर होना चाहिए, एक बात, दूसरा और ठीक बाद एक विषम, यानी ठीक बाद एक ऑड नंबर होना चाहिए, ये याद करने के लिए लिख लीजिए ऐसे, तो ऐसे फटाफट आप कर पाएंगे, कोई जरूरत नहीं होगी बार बार पढ़ने की। 7 से पहले इवन आना चाहिए, 7 के बाद ऑड आना चाहिए, तो जितने 7 है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, पहले पहले क्या कर लेते हैं ना, जितने 7 है उसको अंडरलाइन करिए, यहाँ पे देखिए 7 है अंडरलाइन, 1 2 3 4 5, 5 7 है, ठीक। चलिए पहले 7 के इवन आना चाहिए, क्या पहले 7 के इवन आया है, बिल्कुल सही, और ऑड आया है उसके बाद, हाँ बिल्कुल सही, यानी एक पेयर तो हमें ये वाला मिल गया है। अगला देखिए क्या इवन आया है, नहीं ये वाला खत्म, क्योंकि यहाँ ऑड आ गया। अगला वाला 7 देखिए इवन आया है, बिल्कुल सही, क्या ऑड आया है इसके बाद, बिल्कुल सही, यानी यहाँ एक और मिल जाता है हमको, यानी दो टोटल हमें मिल चुके हैं अभी। आइए अगला देखते हैं, 7 से ठीक पहले इवन, हाँ 7 से ठीक बाद ऑड, हाँ ठीक है, इसका मतलब एक और हमें यहाँ से मिल गया, ठीक, थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद और क्या है, एक और 7 है ना, इसके पहले देखिए क्या इवन है भाई, नहीं 3 है तो इवन नहीं है, इसका मतलब ये भी कट, यानी टोटल 1 2 और 3, यानी टोटल हमारे पास कितने मिले, 3 ऐसे नंबर मिले 7 जिनके ठीक पहले इवन एक नंबर है और बाद में एक ऑड नंबर है। इवन मतलब 2 से कटने वाली, और ऑड मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है, यदि प्रतीक P का अर्थ गुणा, R का अर्थ जोड़, S का अर्थ घटाना और T का अर्थ भाग है, तो फटाफट करना है, ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, बस क्या करना है ना, लिखते जाइए। 16 के बाद क्या है, P की वैल्यू क्या बोला है,
पढ़िए मत, पी का अर्थ गुणा है, गुणा कर दीजिए 4। टी, टी का डिनोट्स डिवाइड, टी डिनोट डिवाइड है ना, देखिए टी का अर्थ भाग है तो भाग लगा लीजिए और उसके बाद 8 हो जाएगा। आर का क्या मतलब है भाई, आर का अर्थ जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए, फिर 12, फिर उसके बाद एस, एस का क्या मतलब है, अब देखिए एस आगे पढ़ते हैं, आगे कहीं, हाँ एस का अर्थ घटाना है, ठीक है घटाना हो गया और यहाँ 5 हो गया। बॉडमॉस का रूल आप जानते हैं, कर लीजिए फटाफट से। अगर हम यहाँ देखें तो 16 इंटू 4/8 और उसके बाद प्लस 12 माइनस 5 कर लीजिए, 8 से काट लीजिए 16 को, है ना, दूसरा ले लेता हूँ और दिखाएगा ऐसे आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए देखिए, 8 से काटिए 16 को 2 टाइम में और यहाँ आपका हो गया 2 4 जा 8, बचा आपका 12 और माइनस 5, ठीक है ना। 12 और 8 कितना हो गया आपका 20, 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा। आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। From the statement in two arguments 1 and 2 given below, identify the argument that holds strong as per the situation described in the statement। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से पढ़िए इसको। Should students union in universities be abolished, यानी इसका कहने का क्या मतलब है, थोड़ा हिंदी में मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। क्या स्टूडेंट यूनियन को विश्वविद्यालय में से खत्म कर देना चाहिए। एक आर्गुमेंट दिया है, यस हाँ, लेकिन उसमें क्या वो तर्क दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैन पे फुल अटेंशन टू देयर कैरियर डेवलपमेंट, यानी स्टूडेंट्स अपने कैरियर डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। नो, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नो, तो नो वाले क्या तर्क दे रहे हैं, ऑल ग्रेट लीडर्स हैड बीन स्टूडेंट्स यूनियन लीडर, यानी जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं वो स्टूडेंट यूनियन लीडर से ही उभर के निकले हैं। क्या, एक बात ध्यान रखिएगा, वो आर्ग्यूमेंट हमेशा वीक माना जाता है जो कंपैरिजन करता है, वो आर्ग्यूमेंट हमेशा वीक माना जाता है जो कंपैरिजन करता है या पास्ट में हो चुका होता है, उससे हम वीक मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें पास्ट से कोई लेना लादना नहीं है, हमें बस मतलब इससे है कि करंट सिचुएशन क्या है। तो पहली बात तो नो वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो हो गया वीक स्टेटमेंट, तो हमें वीक आर्गुमेंट कह सकते हैं, हाँ वीक आर्गुमेंट हो गया। यानी यहाँ पर हम यस कह सकते हैं कि भाई हाँ, स्टूडेंट कैन पे फुल अटेंशन टू देयर कैरियर डेवलपमेंट, यहाँ पे कैरियर डेवलपमेंट की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं आर्गुमेंट 1 जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए, हाँ ये हिंदी में है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, स्टेटमेंट के ऊपर ये भी बेस्ड है क्वेश्चन, लेकिन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा बनाते हैं इसको अच्छे से देखते हैं। बोला है इफ ए इज द सन ऑफ बी, ओके। अब ध्यान रखेंगे, रेक्टेंगल में कभी मैं कर दूं तो इसको मेल मानना है आपको, अगर सर्कुलर में दे दूं मैं तो फीमेल मानना है, ठीक है, ठीक। चलिए ए बी का पुत्र है, ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है वो सन है, किसका सन है भाई, बी का, ठीक है। अभी बी का जेंडर हमें नहीं पता है, बी और सी बहनें हैं, ठीक है भाई, अब इसका मतलब जेंडर पता चला लड़की है, बी और सी आपस में क्या है, बहनें हैं, ठीक ध्यान रखिएगा। डी सी की माता है, अब बी जो है वो सी की माता है, ठीक, देखिए डी सी की माता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ई डी का पुत्र है, ई जो है वो डी का पुत्र है, यानी यहाँ पर ई आ जाएगा, ई जो है वो डी का पुत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भाई कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है, आइए देखते हैं करके। पहला बोला है ई इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, ई जो है वो मैटरनल अंकल होगा किसका, ए का, ठीक है। अब ए का मैटरनल अंकल होगा, कैसे होगा, बिल्कुल हो सकता है भाई, मामा हो सकता है, मैटरनल अंकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहन का लड़का है ये,
इसी के तो बहन का लड़का है कि नहीं? ये सब भाई बहन है आपस में, ये दोनों बहनें हैं और ये भाई है कि नहीं? तो बिल्कुल ए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। ई एंड सी आर सिस्टर, ई एंड सी आर सिस्टर। भाई ई सिस्टर कैसे हो सकती है? ई तो मेल है ना, सिस्टर कैसे हो सकती है? ये तो गलत हो जाएगा, है ना। वैसे तो आंसर मिल गया है हमको, लेकिन फिर भी एलिमिनेट करते हैं कि क्वेश्चन को, के ऑप्शन को, ठीक है। अगला क्या है? अगला कह रहा है ए एंड ई आर कजिन्स। ए और ई कजिन कैसे हो सकते हैं? भाई सेम जनरेशन में तो आए आए नहीं है, तो ये भी गलत होगा। बी इज द डॉटर ऑफ ई, बी जो है वो डॉटर है ई की। अरे ई की डॉटर कैसे हो सकते हैं भाई? भाई बहन है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके। हाँ तो दोस्तों, आपके लिए डीएनएस लेकर आया है बहुत ही शानदार और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज एक सीयूईटी का कोर्स, जो कि सीयूईटी का कोर्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए बनाया गया है। वेल एजुकेटेड टीचर इसमें आपको, जिनको करीब 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है सीयूईटी एग्जाम का, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, मैं भी आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। और इसके साथ मैं बता दूं कि इसमें आपके लिए क्या-क्या मिलेगा। सीयूईटी ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच 2025 के लिए हम ला रहे हैं प्रवेश बैच, जो कि बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होगा और कंसंट्रेटेड होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी, एलएलबी, एमबीए। और इसके साथ-साथ आपने देखा कि और भी अदर कोर्सेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर के हम लोग ये बता रहे हैं दोस्तों कि ये कोर्स जो है आपके लिए 1999, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 2000 के आसपास का ये आपका कोर्स है। लेकिन अभी कुछ दिनों तक एक डीएनएस का एक चल रहा है कूपन कोड डीएनएस 10। इससे अगर आप कोर्स लेते हैं और जाकर वहाँ अप्लाई कूपन में डाल देते हैं डीएनएस 10 कैपिटल लेटर में, तो वहाँ आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो आपको प्रवेश बैच में कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, है ना। ऑनलाइन क्लासेस जो होंगी कंप्लीट सिलेबस की। उसके बाद क्लास मीडियम जो होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों लोगों को एकदम प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी। लाइव डाउट सेशन, चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें रहेगा आपका। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। क्लास नोट्स और सिलेक्टेड नोट्स, और इसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा एग्जाम के आपके आखिरी दिनों तक। मैं बता दूं कि अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो 6387986676 पर कॉल कर सकते हैं, या अपना कोर्स जो आप लेना चाहते हैं उसको लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ और भी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।